So students, today we are having a session behind residential status and scope of total income. For residential status and scope of total income, we have to go through the law behind the residential status, and whatever the incomes are taxable in the hand of assessee, we have to consider only on the basis of law. तो ये लॉ पर कुछ हमने पॉइंट्स ले रखे हैं. वी आर हैविंग 3 पॉइंट्स फॉर डिफरेंट स्टेटस ऑफ द एसएससी. फर्स्ट स्टेटस इज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट. सेकंड स्टेटस इज रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट. थर्ड स्टेटस इज नॉन रेसिडेंट. If we are receiving the income in three categories, is category number 1, category number 2, and category number 3. These are only the 3 categories we are having over here for receipt of incomes. First category is income received or deemed to be received in India during the previous year. First category है कि income receive हो रही है या डीम टू बी रिसीव्ड है इंडिया में है. तो रिसीव हो या डीम टू बी रिसीव हो, अगर अपने नेशन की हम बात करें इंडिया की, तो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वो तीनों तरीके के रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए टैक्सेबल रहेगी. चाहे वो रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, चाहे वो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, चाहे वो नॉन रेसिडेंट हो. फॉर ऑल द 3 स्टेटस वी आर हैविंग टैक्सेबल for category 1, that is income received or deemed to be received in India during the previous year. Second category आती है हमारे पास income accruing or arising or deeming to accrue or arise in India during the previous year. सारी इनकम जो है प्रीवियस ईयर पे ही टैक्सेबल होती है, इसलिए ही प्रीवियस ईयर लगा हुआ है हमारे पास. इनकम एक्रू हो रही है या एराइज हो रही है या डीम टू एक्रू या एराइज अगर है, कहाँ से, अपना प्लेस ऑफ एक्रू या एराइज हमारा इंडिया है. तो प्लेस ऑफ एक्रू और एराइज इफ वी आर हैविंग इन इंडिया, then it will be taxable for resident and ordinary resident. For second category, that is resident but not ordinary resident, as well as third category for non resident. तीनों ही कैटेगरी के लिए जो है वो टैक्सेबल होगा, इसलिए यहाँ पर यस यस और यस लगा हुआ. तीसरी इनका हमारे पास आता है कैटेगरी इनकम एक्रूइंग और अराइजिंग आउटसाइड इंडिया. अगर इनकम एक्रू हो रही है और अराइज हो रही है इंडिया के बाहर, तो पहला जो है रेसिडेंट बट नॉट रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, इसके लिए भी टैक्सेबल होगा. इवन इफ सच, आगे नोटिफिकेशन भी दे रहे हैं यहाँ पे, इवन क्लियरेंस बता रहे हैं, इवन इफ सच इनकम इज नॉट रिसीव्ड और ब्रॉट इनटू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. अगर प्रीवियस ईयर में लाई भी नहीं जाए, रिसीव भी नहीं करी जाए, लेकिन आउटसाइड इनकम है और है वो रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए, तो टैक्सेबल होगी. सेम वे में जो है वो सेकंड स्टेटस में बता रहे हैं कि रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए भी टैक्सेबल रहेगी if income is derived from a business controlled from or profession set up in India, otherwise no. कह रहे हैं उसके अलावा ये इनकम टैक्सेबल नहीं होगी. लेकिन अगर केस उन्होंने बताया कि अगर इनकम ड्राइव हो रही है कोई ऐसे बिजनेस से जो कि बिजनेस कंट्रोल हो रहा है इंडिया से, या कोई ऐसे प्रोफेशन से जो प्रोफेशन सेटअप है इंडिया में, तो अगर इंडिया से कंट्रोल होने वाला बिजनेस या प्रोफेशन जो कि सेटअप है इंडिया में, तो उस केस में तो इनकम रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए भी टैक्सेबल रहेगी. अदरवाइज ये वाली इनकम टैक्सेबल नहीं रहेगी, क्योंकि इनकम एक्रू हो रही है वो बाहर एक्रू हो रही है. तीसरे केस के अंदर यानी थर्ड जो हमारे पास स्टेटस है नॉन रेसिडेंट, उसके लिए टैक्सेबल नहीं रहेगी. तो ये एक छोटा सा लॉ है जो कि हमारे न्यूमेरिकल्स को आगे गवर्न करेगा. इन न्यूमेरिकल्स को देखने के लिए हमने ये लॉ देखा है, और इसके बाद हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे इसी पर भी.